हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस। आज की वीडियो में हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर। ये पार्ट 4 है। पहले 3 पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ और एमएस ऑफिस के भी मैं क्वेश्चंस अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड तीनों के 3-3 पार्ट हैं। जिन लोगों ने वो नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द 2 मेजर टाइप ऑफ चिप्स आर। कंप्यूटर में जो मेजर टाइप ऑफ चिप्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? 2। पहली हमारे पास होती है प्राइमरी मेमोरी चिप और सेकंड होती है हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर चिप। तो इसका आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास आ गया बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आईसी वाज यूज्ड इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सी आईसी यूज़ की जाती है? वो हमारे पास है एसएसआई एंड एमएसआई। इनकी फुल फॉर्म है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एमएसआई की है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन एंड एलएसआई की है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब बात आती है थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन में 2 आईसी यूज़ की जाती है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो इसका आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। और जो LSC है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वो किस में यूज़ की जाती है? वो यूज़ की जाती है 5th जनरेशन में, यानी कि जो अभी डेवलपिंग जनरेशन है, अभी आज के टाइम पे जो चल रही है, उसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आईसी यूज़ की जाती है। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज BAS एंड HTML। ये बेसिकली एक्सटेंशंस है जिसको डॉट के साथ यूज़ किया जाता है, जैसे .htm, .bas, आप ऐसे एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो, .htm, .bas। इसका आंसर हमारे पास हो गया ऑप्शन सी। अब ये एक्सटेंशन किस चीज़ की है? जो HTML है, .htm हम अगर यूज़ करते हैं वो हमारी एक्सटेंशन होती है HTML की। HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और जो .bas है वो हमारी एक्सटेंशन होती है बेसिक की। ये एक हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसकी फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शनल कोड। तो BAS होगी बेसिक की एक्सटेंशन और HTML होगी HTML की। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डैश आर दी वर्ड्स दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेट असाइड फॉर इट्स ओन यूज़। कि वो कौन से वर्ड्स हैं जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने ओन यूज़ के लिए सेट किया हुआ है, प्री डिफाइन किया हुआ है, उसे हम कहते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स। ये बेसिकली प्री डिफाइंड होते हैं, इनको जिस काम के लिए सेट किया जाता है ये वही काम करते हैं, तो इनको हम कहते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स। जैसे सी लैंग्वेज में आप देख लो, इफ़ हो गया, आपका करैक्टर हो गया, ये जो प्री डिफाइंड है, सेट हुए हैं पहले से, उनको कहते हैं रिजर्व हुए हैं जो वर्ड्स, उनको रिजर्व्ड वर्ड्स कहते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सी इज द डैश जनरेशन लैंग्वेज। सी कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है? सी हमारे पास होती है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी स्प्रेड वायरसेस। कि फॉलोइंग में से कौन सी चीज़ है वायरस को स्प्रेड नहीं करती? पहला ऑप्शन हमारे पास है नेटवर्क्स। आप सबको पता है नेटवर्क के थ्रू हमारे पीसी में वायरस आ सकता है। सेकंड ऑप्शन है फ्लॉपी। आज के टाइम पे यूज़ नहीं होती, लेकिन पहले ये बहुत यूज़ होती थी। और ये भी एक तरह की पेन ड्राइव की तरह होती है, जैसे CD है आपकी पेन ड्राइव है, एक्सटर्नली आप कोई भी चीज़ लगाते हो तो वो वायरस आपके पीसी में आ सकता है, और फ्लॉपी से भी आ सकता है और CD से भी आ सकता है। और हमारे पास ऑप्शन बच गया ऑप्शन डी, मॉडेम। ये बेसिकली सिर्फ हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है, एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है, ये वायरस नहीं देता। वायरस हमारा नेटवर्क से आता है, मॉडेम से नहीं आता। तो इसका आंसर हमारे पास हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंप्यूटर डैश डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। इसका आंसर हमारे पास आएगा प्रोसेस। कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। हमारे पास जो डाटा होता है वो रो फॉर्म में होता है, कि अगर आपको मैं कुछ नंबर्स दे दूं तो आप ये नहीं बता सकते कि वो है क्या। वहाँ मैंने आपको सिर्फ डाटा दिया है, आपको 1 से 10 तक नंबर दे दिए, या मैंने कोई भी नंबर दे दिया आपको नहीं पता कि वो क्या है, वो सिर्फ आपके लिए एक डाटा है।
लेकिन अगर आपको मैं 10 डिजिट के नंबर दूं, उसमें 10 डिजिट हो, आप ये बता सकते हो कि वो एक फ़ोन नंबर हो सकता है, तो वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन हो सकती है। एक रो फॉर्म से जो डाटा है रो फॉर्म होती है, और एक जो मीनिंगफुल डाटा हो जाता है उसे हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन। तो कंप्यूटर प्रोसेस करता है डाटा को इन्फॉर्मेशन में। इसका आंसर हमारे पास आएगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन वी इंसर्ट एनी न्यू रो और कॉलम द टेक्स्ट ऑफ मूव्ड सेल, कि अगर एक्सेल में हम कोई भी न्यू रो या कॉलम इंसर्ट करते हैं तो जो सेल मूव होते हैं, जैसे अगर आपने कोई कॉलम ऐड किया तो जिस कॉलम से भी आप पहले इंसर्ट करोगे तो वो राइट साइड में मूव होगा, अगर कोई रो करोगे तो वो नीचे डाउन की साइड में मूव होगा। तो वो जो टेक्स्ट होता है, सेल जो मूव होता है इंसर्ट करने से, वो उसका क्या होता है? पहला ऑप्शन हमारे पास है मूव विद द सेल, कि वो सेल के साथ मूव हो जाता है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है रिमेन एट इट्स प्लेस बट फॉर्मेटिंग मूव्स, कि वो उसी जगह रहता है पर उसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है मूव विद द सेल एंड फॉर्मेटिंग इज लॉस्ट, कि वो सेल के साथ मूव तो हो जाता है लेकिन उसकी फॉर्मेटिंग लॉस्ट हो जाती है। और डी ऑप्शन हमारे पास है मूव विद द सेल एंड फॉर्मेटिंग इज चेंज्ड, कि वो सेल के साथ मूव होता है और फॉर्मेटिंग उसकी चेंज हो जाती है। अब इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया बार बार, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग से क्या होता है, जैसे आपने आपके टेक्स्ट को बोल्ड किया, अंडरलाइन किया, तो वो एक फॉर्मेटिंग, उसे हम कहते हैं फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट को फॉर्मेट करना। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा ऑप्शन ए मूव विद ए सेल, कि वो सेल के साथ मूव कर जाता है, ना ही उसकी कोई फॉर्मेटिंग में चेंज आती है, ना ही उसकी फॉर्मेटिंग लॉस्ट होती है। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा ऑप्शन ए मूव विद द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चेंजिंग द हार्डवेयर कंपोनेंट्स इनटू मोर पावरफुल और रेक्टिफाइड वर्जन इज कॉल्ड, कि अगर हार्डवेयर कंपोनेंट को हम मोर पावरफुल और रेक्टिफाइड वर्जन में चेंज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अपग्रेडिंग। जैसे आपके पीसी में रैम 2 GB है, आपने उससे 4 GB करवाया, तो आपने अपग्रेड की रैम को, उसे हम कहते हैं अपग्रेडिंग। इसका आंसर हमारे पास आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉर मूविंग फ्रॉम वन वर्कशीट टू अनदर वर्कशीट इन एक्सेल क्लिक, कि अगर आपको एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट पे जाना आपकी एक्सेल फाइल में, तो आप क्या यूज़ करोगे? शीट टैब। एक्सेल में शीट टैब का ऑप्शन होता है जो आपके लेफ्ट साइड में नीचे आया होता है, उसमें 3 शीट्स बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। आप किसी भी शीट पे क्लिक करके आप उस शीट पे डायरेक्टली जा सकते हो, आप उस शीट को रीनेम भी कर सकते हो। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा ऑप्शन बी शीट टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच फंक्शन कैलकुलेट्स दी लार्जेस्ट वैल्यू इन ए सेट ऑफ मेंबर्स, कि कौन सा फंक्शन है जो लार्जेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करेगा? ऑप्शन ए हमारे पास है एवरेज। एवरेज का हम सबको पता है कि वो सारे टोटल करके उसको फिर एंड से डिवाइड करके एवरेज निकालते हैं, तो ये मैक्सिमम हमें नहीं दे, मैक्सिमम वैल्यू या लार्जेस्ट वैल्यू हमें नहीं दे सकता। काउंट से क्या होता है कि वो काउंटिंग करता है कि हमारे पास कितना डाटा है, कितनी रोस है या कितने कॉलम्स है, कुछ भी अगर हम काउंट करना चाहें तो वो काउंट फंक्शन से हम कर सकते हैं। मिनिमम होता है कि हमें मिनिमम वैल्यू देता है, और मैक्सिमम होता है मैक्सिमम वैल्यू। हमें क्या ढूंढना है? लार्जेस्ट वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन डी मैक्सिमम। तो इसका आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डैश इज ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि ऑप्शंस में से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? C++ भी हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा भी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, और कोबोल भी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और सी भी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा ऑप्शन ई, यानी ऑल ऑफ दी अबव। अब कोबोल जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये कोबोल की फुल फॉर्म है। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन ई ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डैश आर दी लिस्ट ऑफ कमांड्स दैट अपेयर ऑन दी स्क्रीन, कि जो वो लिस्ट ऑफ कमांड्स को हम क्या कहते हैं जो हमारी स्क्रीन पे अपेयर होती है? पहला ऑप्शन हमारे पास है GUI, इसको हम क्या कहते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये हमारा ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है आइकन, जो आपके डेस्कटॉप पे अवेलेबल होते हैं, वो उसे हम कहते हैं आइकन। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है मेन्यूज, कि आप जब स्टार्ट पे क्लिक करते हो तो हमारे पास एक मेन्यू खुलता है जिसमें डिफरेंट लिस्ट
दी होती है, उसमें डिफरेंट कमांड्स होती है, जैसे आपका MS ऑफिस हो गया, आपकी गेम्स होगी, और भी माई कंप्यूटर, और भी बहुत कुछ होता है, उसमें पेंट होता है, सब कुछ, नोटपैड होता है, तो उसे हम कहते हैं मेन्यूज। और ये जो भी एप्लीकेशन के लिए आपको दिया होता है, MS वर्ड, नोटपैड, पेंट, उसे हम कहते हैं कमांड्स। लिस्ट ऑफ कमांड्स होती है कि अगर हम आप उसे क्लिक करते हो तो आपका वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन होता है, तो वो एक तरह की कमांड है जिसे आप क्लिक करके रन करते हो। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन सी, मेन्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ मल्टी प्रोग्राम एट द सेम टाइम इज नोन एज। कि ऑपरेटिंग सिस्टम की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं कि जब वो मल्टीपल प्रोग्राम एक टाइम पे हैंडल करता है, उसे हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। इसका आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन ए, मल्टीटास्किंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द यूनिक सिग्नल जनरेटेड बाय डिवाइस दैट टेल्स द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इट इज ए नीड ऑफ इमीडिएट अटेंशन इज कॉल्ड। कि वो यूनिक सिग्नल जो एक डिवाइस की तरफ से जनरेट किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत है अपना काम करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं। तो बेसिकली मैं आपको एक पहले प्रोसेस समझा देता हूँ कि CPU में बहुत सारे काम पड़े होते हैं कि आप मल्टीपल टास्क एक टाइम पे करते हैं। आपने माई कंप्यूटर भी खोला है, आपने रिसाइकल बिन भी खोला है, पेंटर भी खोला हुआ है, गूगल भी खोला हुआ है, तो वो नैनो सेकंड से भी कम के टाइम पे इंटर रिलेट करते हैं CPU के साथ। तो जो भी आप पहले ओपन करोगे, जैसे आपने अपनी माई कंप्यूटर खोला हुआ, आपने साथ में ही गूगल पे क्लिक किया, तो वो गूगल CPU से टाइम मांगेगा कि अभी मुझे मेरा काम है तो मुझे CPU दिया जाए, मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करने के लिए दिया जाए। तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरप्टेड। उस सिग्नल को कहते हैं इंटरप्टेड। वो इंटरप्ट कर देता है CPU को कि अभी जो काम तुम कर रहे हो उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ो, मुझे ज़रूरत है तुम्हारी, तो उसे कहते हैं इंटरप्टेड। इसका आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल एक्सेस टू प्रोसेसर बाय साइनिंग डैश टू ईच टास्क रिक्वायरिंग प्रोसेसर अटेंशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी प्रोसेस है उसे अगर CPU चाहिए तो वो CPU को जाके इंटरप्ट करेगा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तो मुझे टाइम दिया जाए। तो इसका आंसर क्या आएगा कि वो प्रोसेसर उसे क्या साइन करता है, स्लाइस ऑफ टाइम। वो पूरा का पूरा प्रोसेसर उसे साइन नहीं करता, क्योंकि आप साथ साथ ही मल्टीटास्किंग कर रहे होते हो, तो वो एक स्लाइस ऑफ टाइम उसे देता है कि तुम्हारे काम के अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए इतना टाइम बहुत है, तो ये टाइम तुम्हारा है, तो तुम इसे यूज़ करके अपना काम, अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हो। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्लेड ऑन ए स्क्रीन इज नोन एज। कि अगर आपका जो टीवी है या LCD है, अगर आप उसे पास जाके देखोगे, बहुत ध्यान से देखो, तो उसे आप में कलरफुल डॉट्स नज़र आएंगे जो 8 GB के बेस पे होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू पे। तो उसे हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन। उन डॉट्स को पिक्सल कहते हैं, और इसके साथ जो भी एक साथ जब पिक्सल्स होते हैं तो उसे कहते हैं हम रेजोल्यूशन। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्प्रेडशीट पैकेज। लोटस 123 ये भी एक स्प्रेडशीट पैकेज है, ये सबसे पहले यूज़ किया जाता था। एक्सेल जो आज के टाइम पे हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, ये भी एक स्प्रेडशीट पैकेज है। और क्वाड्रो प्रो ये भी एक स्प्रेडशीट पैकेज है, ये आज के टाइम पे कोरल कंपनी की तरफ से दिया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। तीनों के तीनों स्प्रेडशीट पैकेज हैं, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू हाइड रो इन ए एक्सेल। एक्सेल में अगर आपको रो हाइड करनी हो तो आप कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करोगे, Ctrl+9। अगर आप Ctrl+9 पहले रो को सिलेक्ट करोगे और Ctrl+9 दबाओगे तो वो रो हाइड हो जाएगी। अगर आपको उसी रो को अनहाइड करना है तो वो करेंगे आप Ctrl+Shift+9। अगर आप Ctrl+Shift+9 दबाएंगे तो आपकी जो भी रो हाइड होगी वो अनहाइड हो जाएगी। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ शीट्स इन एक्सेल इज। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि
एक शीट से, एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट जाने के लिए आपको शीट टैब का यूज़ करना पड़ता है। तो वो उसमें डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ़ शीट्स कितनी होती हैं? उसमें डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ़ शीट्स होती हैं 3। इसका आंसर हमारे पास आएगा ऑप्शन सी। अब डिफ़ॉल्ट तो 3 होगी। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ शीट्स कितनी हो सकती हैं, तो उसमें आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है डिपेंड्स ऑन मेमोरी, कि आपके पीसी की जितनी मेमोरी फ्री होगी उतनी मैक्सिमम नंबर ऑफ शीट्स आप जनरेट कर सकते हो। तो फिलहाल इसके आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पे ख़त्म होते हैं। मैं बताना चाहता हूँ जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस जल्दी मिल सकें। थैंक यू सो मच।